जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग क्राफ्ट में। चलिए देखते हैं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो क्या नाम है चार्ट देखने में या फिर चार्ट को समझने में थोड़ा एक अलग नज़रिया रखते होंगे। मैं आज एक अलग आपको ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा ना चार्ट देखने का, जो शायद आपके चार्ट देखने की जर्नी को ना इस वीडियो के बाद पक्का चेंज कर देगा। ये चार्ट देखने का जो आपका नज़रिया है ना, ये 100% बदलेगा और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ट्रेडिंग पे इस जर्नी पे आएगा ओवरऑल। तो मैं इस वीडियो को अगर आप एंड तक बने रहेंगे और अपना जो भी 15-20 मिनट 10 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी, आप इस वीडियो को अगर आपने पूरा कंप्लीट देख लिया, देन मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपके चार्ट देखने, अगर आपको थोड़ा बहुत भी देखने पहले से आता है, आपको हायर हाइज हायर लोस के बारे में पता है, तो डेफिनेटली क्या नाम है आपको और अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा ये चार्ट। और बट 100% आपको समझ में आएगा। बट आपको बिल्कुल बेसिक ज़्यादा नहीं पता है और थोड़ा बहुत आप बिल्कुल न्यू भी हो, जिसको भी आए हुए 1 महीने 2 महीने 3 महीने अप्रोक्स 6 महीने हुए हैं। 6 महीने तक किसी को चार्ट देखना बिना मेंटर के आएगा भी नहीं और जल्दी आता नहीं है। आपको हर जगह अपना एक अलग दिखना होता है। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया एंड तक या कुछ पार्ट इसके देख लिए, डेफिनेटली एक तो कुछ आप इस जो अगले 5 से 7 मिनट देखेंगे ना, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को छोड़ेंगे नहीं। और इस वीडियो को आपने अगर एंड तक देख ली, तो 100% बोल रहा हूँ, आपको चार्ट देखने का ना जो तरीका होगा ना, या इसके ऊपर इसको देखने का जो नज़रिया है, वो आपका बहुत खूबसूरत बदलेगा और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आने वाले टाइम में। यही चार्ट नहीं, अगर आपने ये मैं आपको जो चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में काम नहीं करेगा, निफ्टी फिफ्टी में काम नहीं करेगा, ये ना ही इंडियन स्टॉक में मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया के कहीं भी चार्ट बनते हैं ना, कहीं भी फॉरेक्स हुआ या फिर आपका क्या नाम है क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो हुई या आपकी कमोडिटीज़ हुई, किसी भी जगह स्टॉक्स हुए, इंडेक्स हुए, मतलब किसी भी चीज़ में आपके ये चार्ट कहीं भी बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके चार्ट ये यहीं बनेंगे, ये चार्ट आपके कहीं भी बन सकते हैं, किसी भी जगह पे। तो इसके लिए आपको चार्ट देखने की सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। मैं आपको चार्ट देखने का पहला पैटर्न बताता हूँ। पहली बात तो सबसे पहला लेवल है चार्ट में ट्रेंड। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये बहुत कॉमन है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, जिसको पता भी है प्लीज़ वो भी अगर 2 मिनट सुन लेगा ना, तो उसको भी और इजीली अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा प्लीज़ टाइम दो और पेशेंस रखना, आपको डेफिनेटली बहुत खूबसूरत समझ में आएगा। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड मतलब अगर मार्केट ट्रेंड में हायर हाइज या फिर ऐसे लोअर लोज कुछ भी आ रहा है या फिर रेंज में है, ये आपको सबसे पहला काम होता है कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है मार्केट, आपको ये पता करना होता है। उसके बाद उसमें आपको हायर अप ट्रेंड है तो उस हिसाब से ट्रेड करना होता है, और डाउन ट्रेंड है उसके हिसाब से ट्रेड करना होता है। ये तो सबको बेसिक पता है। और अप ट्रेंड को आजकल आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुत सिंपल है। ये देखो, अब मैंने आपको ये पैटर्न बताया है, ये अप ट्रेंड ही है, ये डाउन ट्रेंड है। क्यों? एग्जाम्पल देख लो, हायर हाइज बनाते हुए चल रही है मार्केट, एक का भी लो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ एक का भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा, हाई ब्रेक नहीं हो रहा। सिंपल, जहाँ पहली बार हाई ब्रेक हुआ, मार्केट विदाउट रिटेस्ट कर ही निकल रही है। ये तो आपको चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी, बाद में प्रैक्टिस के आएंगी, एक दिन में एक दिन के लिए आएंगी। ये बिना बिना रिटेस्ट करे निकल गई तो ये सस्टेन कर जाएगी ऊपर, जो कि डाउट होता है, नहीं कर पाएगी और नीचे आएगी। वैसे कुछ भी हो सकता है बहुत, एक दिन यहाँ काफ़ी लंबा रेंज बना दे, पता लगा 15 दिन यहाँ से हिले ही ना, उसके बाद ब्रेकआउट कर दे, ये भी हो सकता है, ये भी चल जाएगा मार्केट में। मेन बात है स्पेकुलेशन, यहाँ टाइम बिताना चाहिए उसको। अब टाइम वो नीचे टाइम देखो, 2 करेक्शंस होते हैं, एक होता है प्राइस करेक्शन होता है, प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन, टाइम करेक्शन। अब मार्केट या तो इसे पुल बैक देके नीचे के प्राइस करेक्शन करे कि हाँ ये जो प्राइस चल रहा है 43,500 का, इसका आगे 40,500 तक, तो 3,000 का लेवल का प्राइस करेक्शन कर ले, तब यहाँ से फिर ये ऊपर निकले। एक होता है टाइम करेक्शन कि मार्केट यहाँ खड़े खड़े मार्केट ये जो लेवल है, मार्केट यहाँ खड़े खड़े आपको अपना टाइम करेक्शन दे रही है कि भैया प्राइस तो रेंज वही है, यही जोन में है, लेकिन जो टाइम है ना वो आज 10 दिन 15 दिन यहीं पे है। तो ये होता है टाइम करेक्शन। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि हर बार प्राइस करेक्शन करके ही निकले, कभी कभी वो टाइम करेक्शन करके भी निकले। जैसे यहाँ पे ये फॉल करा, करेक्शन नहीं किया इसने ना, और मतलब कोई पुल बैक भी नहीं दिया, सीधा निकल गई। हाँ, लेकिन यहाँ इसने टाइम करेक्शन जरूर किया है। अब देखो ना, इसने एक रेंज बनाया, उस रेंज को पर्टिकुलर 2 3 4 5 6 9 10 10 दिन का रेंज बनाया,
उस 10 दिन की रेंज को जस्ट ब्रेकआउट किया बूम। वैसे ऐसा रैंडमली होता नहीं है, ब्रेकआउट करने के बाद भी अगर ट्रेंड के अपोजिट ब्रेक करती है ना, तो रिटेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये सस्टेन करना मुश्किल है मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है। मैं नहीं कह रहा ये आप मानो, लेकिन ये आप धीरे धीरे अपनी बैक टेस्ट करोगे, अपनी एनालाइजिंग करोगे, समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब चार्ट में, चार्ट कैसे काम कर रहा है। सिंपल है, मार्केट हायर लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है। एक भी लो तो एक भी लो नहीं तोड़ रहा, ये भी जो एक भी स्विंग नहीं तोड़ रहा ऊपर की। ये बहुत सिंपल है, आसान है कि एक भी स्विंग नहीं तोड़ रहा, साफ सिंपल है कि ट्रेंड डाउन का है। यहाँ एक भी वो नहीं लो, एक भी लो नहीं तोड़ रहा, एक भी लो नहीं तोड़ रहा, सिंपल है। ट्रेंड अप है, यहाँ भी ट्रेंड अप है। ऐसे और पीछे और पीछे और पीछे आइए आप, और पीछे आइए, आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको दिखेगा, ये यहाँ 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 देखिए मार्केट, मार्केट चले जा रही है हायर हाई हायर हाई, एक भी लो देखो यहाँ पे नीचे आई तो, बट ये लो थोड़ी ना तोड़ा है। ये जो लो का लेवल ये तो मेंटेन रखा है, निकल रही है रीटेस्ट करके, ये जोन तोड़ के देखो अप ट्रेंड में है, यहाँ रेंज बना के निकल रही है, इसको रीटेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, निकल गई, निकल गई। अब यहाँ गई, यहाँ उसके बाद यहाँ यहाँ जो पहला यहाँ जो पुल बैक दिया ना, देखो यहाँ चलती जा रही है चलती जा रही है, यहाँ पुल बैक दिया। अब इस आप इसे यहाँ, आप इसे ऐसे मत देखो, आप इसको यहाँ से देखो, ये देखो, मान लो आप इसको ये मान लो, ये मान लो। अब मार्केट ये चले जा रही है, मार्केट ये चले जा रही है चले जा रही है चले, एक भी लो नहीं तोड़ा इसने, एक भी लो नहीं तोड़ा। ये अब इसका लेटेस्ट लो तो देखो क्या है, इसका लेटेस्ट लो जो है वो ये है, ये है ये है ये है, ये इसका लेटेस्ट लो है, ये एरिया। अब ये एरिया टूटे, ये एरिया नहीं टूटना चाहिए, ये टूटेगा मार्केट रिटेस्ट करेगी, फिर से निकलेगी तो हम पुट में आ जाएंगे। डायरेक्ट टूटेगी तो हम डायरेक्ट पुट में नहीं आएंगे, भले कितनी बड़ी फॉल दे जाएगी, क्योंकि ये फॉल देगा तो कहीं भी किसी लेवल से रिजेक्ट अब सपोर्ट मिल जाएगा इसको, बट डायरेक्ट फॉल देगा तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ यहाँ टूट जाए, थोड़ी बहुत रेंज बना के निकले तो भी निकल जाएगी। अब सेम हुआ, देख लो मार्केट में, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट देखो डायरेक्ट क्या किया, मार्केट ने इसको तोड़ा, इसी कैंडल ने तोड़ दिया इसको, इस रेंज को। अब उसके बाद मार्केट डायरेक्ट निकल गई, ये डायरेक्ट यार पूरी गिर जाए, ख़त्म हो जाए मार्केट, देख लो फिर से इसी लेवल से, इसी कहीं लेवल से आसपास ट्रैप करके निकल गई ऊपर में, और ये ऊपर निकल गई, बहुत अच्छा ऊपर निकल गई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फॉल कर गई या कहीं से निकल गई। मार्केट देख लो आप, मार्केट ये बहुत खूबसूरत ऊपर निकल गई, देखो बूम। मतलब आप ये देखिए मार्केट यहाँ से अब ज़बरदस्ती फॉल दिया इसने, बिना रिटेस्ट करे कोई निकली, ये बूम निकल गई। अब मार्केट फिर से यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए जा रही है। अब देखो यहाँ पे भी एग्जांपल देख लो, लो 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 लो, कोई भी लो नहीं तोड़ रही है, इनफैक्ट कोई भी लो नहीं तोड़ रही है। और ये लो, ये लास्ट लो है, ये मेंटेन कर रखा है इसने, ये हायर हाई निकालते हुए हायर हाई निकालते हुए निकल रही है, कोई मिनी सा भी लो नहीं तोड़ रही है मार्केट, मिनी सा भी लो नहीं तोड़ रही है। अब क्या किया मार्केट ने, लास्ट टाइम जो ये लो बना था ना, इसको कर दिया मार्केट ने ब्रेक, इसको कर दिया मार्केट ने ब्रेक, इस कैंडल को गैप डाउन खोल के, और सस्टेन करके यहाँ रुकी रह गई, ऊपर नहीं गई। अब इसके ऊपर एक बार भी इस कैंडल के हाई पे नहीं निकली है, आप इसको, मैं उसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, इस कैंडल के हाई पे एक बार भी नहीं निकली है मार्केट। ये देखिए, मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए, इस कैंडल के हाई पे एक बार भी नहीं निकली है मार्केट, इसने इसका ये स्विंग का लो तोड़ दिया है। उसके बाद इसी में थोड़ी देर, 1-2 दिन रुक गई और नीचे ब्रेक किया, ठीक है, नीचे ब्रेक किया। अब ठीक है, आपको रीटेस्ट करने का, आपको उम्मीद थी कि ये जोन टूट जाए, मैं रीटेस्ट करके फिर लूँगा मार्केट, ठीक है, मार्केट ये जोन तोड़ा, रीटेस्ट किया, यहाँ रेंज बनाया, उसके बाद फॉल दिया, और ये फॉल आपको तो पता ही है फॉल क्या है। फिर इसके बाद मार्केट यहाँ से आ चुकी डाउन ट्रेंड में, बूम बूम करते हुए मार्केट सीधा आके खड़ी हुई 39,000 के आसपास, 38,800, मतलब मार्केट 43,500 से लेके 43,600 700 लेके 39,000 आगे खड़ी हो गई सीधा आपके हिसाब से। तो मार्केट ऐसे, मार्केट डायरेक्ट कभी नहीं करती है, मार्केट इस तरह से ही पुल बैक देती हुई आती है। अब मार्केट ने यहाँ पुल बैक दिया, नीचे आई, अब हमें उम्मीद थी इसके नीचे जाएगी तो हम फुल क्वांटिटी में घुस जाएंगे, ठीक है जी, घुस जाएंगे। मार्केट यहाँ आई, कुछ रेंज बनाया, टाइम बिताया, डेफिनेटली देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये जाना इसको नीचे ही है, क्योंकि इसने यहाँ रीटेस्ट कर लिया है, इस जोन को रीटेस्ट कर लिया है प्रॉपर, और उसको ब्रेक कर दिया है। तो अब ये नीचे आएगी, अभी ट्रैप करे, थोड़ी देर रुक जाए। देखो ये ही पेशेंस का गेम है, यही गेम है कि आप अपनी साइकोलॉजी, अपना रिस्क मैनेज करके चलो। अब आपको पता है यहाँ से निकल गई इस कैंडल पे आपने पूरा दाव लगा दिया कि जी अब तो निकली है, इस अगले आने वाले 2 दिन में 3 दिन में ये लेवल पहुँच जाएगी, मैं टारगेट ला के रखता हूँ। देखो पहुँची भी, ऐसा नहीं पहुँची है, बिक के थोड़ी पहुँच गई है, बट आपको उम्मीद थी कि ये पहुँचेगी थोड़ी, नहीं तो तोड़ के आएगी, ये सपोर्ट लेगी, फिर ये सपोर्ट ले लेगी, इस रेंज के आसपास सपोर्ट ले लेगी। बट क्या हुआ, मार्केट ने इसे तोड़ा नहीं, यहाँ वीक बना के मार्केट रहेगी 10 दिन, हो गया आपका टाइम डिके, हो गया आपका प्राइस एक्शन डिके। हाँ ये स्टॉक होता है या फिर वो कोई चीज़ होती है तो फिर तो बहुत अच्छा काम करता, और ये चीज़ें स्टॉक में भी काम करती हैं, ऐसा नहीं है नहीं करती हैं, ये चीज़ें स्टॉक में भी काम करती हैं जो मैं ये बता रहा हूँ। अब ये नीचे आके
फिर से तोड़ गई। तो ये तो हायर हाइज का पैटर्न था, ये आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल था कि ये देखो नीचे आके तोड़ गई, उसके बाद फिर से इस लेवल को भी रिटेस्ट किया इसने, इस जोन को भी रिटेस्ट किया, इस जोन को रिटेस्ट किया, दोबारा आई, सेम ये किया। देखो मार्केट अपने आप को रिपीट करती है, मार्केट यहाँ से गया, रिटेस्ट किया, नीचे आई, नीचे नहीं आई, इस लेवल के आसपास आके यहीं डिंग डिंग करके नीचे फिर से रुक गई। अब सडनली फिर से इसने इस लेवल को तोड़ा, यहाँ आई, यहाँ से आपको फिर से उम्मीद दी, यहाँ फिर से ऊपर नीचे करके इस बार यहाँ लास्ट टाइम यहाँ रेंज बना दी थी, इस टाइम यहाँ सीधा ही पुल बैक दे दिया। देखो चेंजेस क्या होते हैं मार्केट को, अगर देखो मार्केट को, क्योंकि अगली बार मार्केट को ऊपर निकल जाना था, मार्केट ने इंडिकेशन यहीं से दे दिया था, इस बार मैं हल्का हल्का हाई बना के दिखा रही हूँ और गिर जाऊंगी एंड में, ठीक है, फास्ट मूव के साथ। इस बार भी मैं नॉर्मल रेंज बना के बहुत तगड़ा फास्ट मूव आया और ये बिल्कुल पुल बैक अच्छा खासा ऊपर दे दिया, वहाँ से मूव आया यही, इसके कंपैरिजन में कोई मूव नहीं आया, ये कुछ भी नहीं आया, ये क्योंकि बिल्कुल पुल बैक दिया था। यहाँ सेलर्स और हैवी में बैठ जाने थे भाई, सेलर्स यहाँ बैठे हुए थे, मानते हैं इस स्विंग के पास, तो सेलर्स के आसपास मिला सेलर्स को, ये एसएल लगाया सेलर्स ने, यहाँ सेल किया और बहुत बड़ी मात्रा में सेल किया। ये बड़े बड़े सेलर्स के, ये बड़े बड़े एफआईडीआई की एंट्री हैं, ये बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हैं, ये जो बड़ी कैंडल डे की बनी है, इस दिन बूम बूम एंट्री हुई है। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो गैप डाउन ही खुल गया, ठीक है। उसके बाद शुरू हो गया खेला रेंज का, इसने लेवल तोड़ दिया। अब देखो क्या था, हर बार क्या कर रही थी मार्केट, लेवल तोड़ती थी, लेवल तोड़ती थी, लेवल तोड़ के नीचे रिटेस्ट करके नीचे आती थी और रेंज बना के फिर से नीचे आती थी, और रेंज बनाती थी, रेंज वो पुल बैक देके फिर से नीचे आती थी। इस बार क्या किया मार्केट ने, लेवल फिर से तोड़ दिया, इसको रिटेस्ट भी कर लिया, इस जोन को रिटेस्ट भी कर लिया, तुरंत रिटेस्ट कर लिया। हर बार तुरंत रिटेस्ट नहीं कर रही थी, हर बार टाइम लेकर रिटेस्ट कर रही थी, 1 2 3 4 दिन में। यहाँ इसने 2 3 दिन में रिटेस्ट करके ये फिर से नीचे आई, नीचे कोई लेवल तोड़ा ही नहीं, मार्केट अब यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स हो गई। अब डायरेक्ट इसको रिवर्स होना है ना, तो ये देखो, ये तो पहला पुल बैक बोलते हैं सभी से, ये जो जैसे मार्केट किसी लेवल पे गिरी, ये पहला जा रही है, इसको कभी कोई ट्रेड ही नहीं करेगा, ये ऊपर यहाँ से फिर से साइन मिलेगा आपको रिवर्सल का ही, ये कहते हैं फर्स्ट पुल बैक है। पहला पुल बैक कभी कोई ट्रेड नहीं करता है, गिरी पहला पुल बैक आया, कोई यहाँ ऊपर के लिए नहीं बैठेगा, सब नीचे के लिए बैठेंगे। ये दूसरी बार आएगा, इसका हाई तोड़ेगा तब लोग घुसेंगे। सेम ही है, पहला गिरी लोग सेकंड पुल बैक आया और पहला पुल बैक आया, पहले पुल बैक में आया तो लोगों ने सिर्फ सेल ही किया, मैंने, लेकिन फाइनली इसने सेकंड पुल बैक आ गया, और सेकंड पुल बैक ने इसने तीसरे दिन ही कैंडल ने तोड़ दिया, ये कैंडल ने तोड़ दिया इस स्विंग को। अब ये स्विंग टूटी ना, मार्केट ने आपको देखो ना, साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, स्विंग टूटी, मार्केट बूम, ये स्विंग भी तोड़ गई, ये स्विंग भी तोड़ गई, ये स्विंग भी तोड़ गई। मार्केट ने थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दिया इस जोन को, ये जो जोन था इसको रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट था, ये लेवल, इस लेवल में थोड़ा दम था, तो इस मार्केट ने इस लेवल को इंपॉर्टेंस दिया बस, इस जोन को। बट उसके बाद क्या, उसके बाद रुकी थोड़ी ना मार्केट वहाँ पे कि मार्केट पुल बैक करने आ गई, मार्केट रुकी नहीं। मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट देने के बाद क्या किया, सिंपल थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर ब्रेकआउट, फिर से ब्रेकआउट, मार्केट ये आ गई अपने लेवल पे, इस जोन पे आ गई। अब क्या होता है, इस जोन पे आने के बाद ना, आप सबको पता है कि मार्केट ऐसी मूव करके आई है, यहाँ रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ये पूरा, 44,100 150 से लेके 43,500 600 तक इस जोन के आसपास पहुंची हुई है मार्केट। तो यहाँ से डाउन तो थोड़ा बहुत आना है, जब यार छोटे से लेवल के पास से नीचे पुल बैक आ रहा है, इस छोटे से एरिया के पास से, ये जो रेंज था, इस रेंज का एरिया, इस रेंज के पास से रेंज मार्केट रुक जा रही है, तो यहाँ से तो पुल बैक आना भी था। बट मार्केट ने क्या किया, सबको पता था यहाँ से गिरना है, हर प्लेयर्स को, हर रिटेलर को पता था, हर रिटेलर को पता था, लेकिन क्योंकि रिटेलर क्या है ना, वो गट्स पे काम करता है, वो रिटेलर्स को लगने पे काम करता है, वो लगने पे, वो दिखने पे काम ही नहीं करता कभी, क्यों क्या है ना, रिटेलर्स, जबकि बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं, वो लगने पे नहीं, वो दिखने पे काम करते हैं। देखो कुछ तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं जो कि सिर्फ हमें आपको बताते हैं, वो मार्केट वही चलाते हैं, की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास कैपिटल है 500 करोड़ 4,000 करोड़ के आसपास की। देखो 500 करोड़ 1,000 करोड़ से मार्केट हिलती नहीं है, लेकिन वो बड़े प्लेयर्स माने जाते हैं, जिससे हिलती है वो तो 5-10 हज़ार करोड़ वाले हैं, या और उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े वाले बंदे हैं। तो वो तो FIDI की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो कई हज़ार करोड़ डाल देते हैं, उससे नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 200 400 500 करोड़ वाले लड़के बंदे हैं। वो प्लेयर्स जो है ना, वो करते हैं काम दिखने पे, कि हाँ भैया दिखेगी तब करेंगे। अब आपको क्या लगता है कि ये यहाँ से अब यहाँ रेड बन गई, अब कोई स्विंग तोड़ा इसने इसी का कभी का, बिल्कुल नहीं तोड़ा। अब इस स्विंग के नीचे आए ना, रीटेस्ट करे फिर निकले, तो ही तो आप पुल बैक, तो ही तो आप पुट में बैठोगे भाई। हायर हाई बनाते जा रही है मार्केट, यहाँ आई, अब यहाँ रेंज बना के निकल जाए, क्या आपको क्या लगेगा, अब नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, ये ऐसे तो करोगे, ये तो एक नॉर्मल पुल बैक ले लोगे ना इसको।
अब यहाँ तो मल्टीपल टाइम हुआ, लेकिन इसे भी एक मानेंगे तो इसे एक ही पुल बैक है ना। सेम वैसे ही यहाँ पे आई, यहाँ कुछ ने रेंज बनाया है और ऊपर निकल जाए, तो ये तो हम पुल ही बैक मानेंगे एक तरह से। तो ये पुल बैक ये इससे ऊपर रहेगा, तो ये तब तक नीचे नहीं जाएगा या तब तक डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा जब तक मार्केट ये अपने इस 42,000 के लेवल को, या फिर ये जो भी लेवल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर नहीं बता रहा, मैं सिर्फ चार्ट के बारे में बता रहा हूँ कि ये लेवल तोड़ेगी तो ही तो नीचे आएगी। अब बंदे बैठ गए होंगे कि हाँ जी अब तो डाउन ट्रेंड में आ गया जी, बहुत बड़ी कैंडल आ गई, मार्केट बहुत भाग गई थी और अब सेल कर दो। मार्केट अभी यहाँ से फिर से बाइंग आएगी भैया, सिंपल है ना। बायर्स बायर्स बहुत हैवी हैं, किसी एरिया में बायर्स बैठे हुए हैं आएंगे, वो तो मैं आपको समझाऊंगा जब 1 घंटे 15 मिनट में जाऊँगा तब समझाऊंगा। ये मैंने आपको 1 डे टाइम फ्रेम में बताया है कि मार्केट में चार्ट देखा कैसे जाता है। और चार्ट में यही नहीं बोल रहा, चार्ट कहीं भी चलो आप, पीछे कहीं भी चलो, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, सिंपल देख लो, चलो यहीं देख लेते हैं, चलो जहाँ रुक जाएगी वहाँ देख लेंगे। हाँ ये लो, यहाँ रुकी थी ना, यहीं देख लेते हैं, क्या खूबसूरत चार्ट बनाया है। मार्केट बूम, मार्केट बूम। मैं आपको क्या बोल रहा था, हर बार रीटेस्ट करके जाना है मार्केट को, मार्केट को रेंज बना के रीटेस्ट करके निकलना है। मार्केट देखो क्या है, मार्केट यहाँ से चल रही है, बड़ी सिंपल। मार्केट यहाँ से डाउन आई थी, पुल बैक, ये डाउन पीछे डाउन नहीं है, ये पीछे यहाँ और नीचे सपोर्ट अच्छा एरिया होगा, तभी यहाँ से मार्केट इतना पुल बैक दिया है। आपको एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ मैं, पीछे कोई सपोर्ट एरिया कोई तो होगा ही पक्का, देख लो। मार्केट के पास ये देखो क्या क्या खूबसूरत सपोर्ट एरिया, ये फॉल देखते हैं, चलो फॉल आया, मार्केट ऊपर गई, ये तो है नहीं मार्केट निकल गई, ये था मार्केट का फर्स्ट पुल बैक, दिस इज़ कॉल्ड ये है मार्केट का फर्स्ट पुल बैक। आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर, एक होल्ड करना। मार्केट में एक फॉल आया बहुत खूबसूरत, मार्केट का फर्स्ट पुल बैक आया, कोई एक्टिव नहीं होगा, सब सेलर्स आएंगे, दोबारा बड़े सेलर्स आ गए, देखो दोबारा यहाँ बड़े सेलर्स आ गए, बड़ी बड़ी रेड कैंडल 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यू रेड कैंडल बनी, डे लो के पास आ गई, ठीक है। डे लो से इसने फिर से अपने आपको दोबारा, यहाँ बायर्स थोड़े बहुत यहाँ एक्टिव थे, ये बायर्स ने फिर से कहा नहीं यार बहुत नीचे आ गए, थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं, मैं बायर्स ने फिर से उठाया, इस बार बायर्स ने उठाया तो बायर्स कहीं ना कहीं इसको क्या नाम है उठा के इससे हाई पे ले गए, क्लोजिंग इससे हाई पे दी नहीं, क्लोजिंग तो देखो, क्लोजिंग इससे हाई पे तो यहीं निकाल दी थी, क्लोजिंग ये थी, क्लोजिंग तो दी, ये हाई तोड़ दिया यहाँ पहली बार, ठीक है। अब इसने तोड़ दिया ये हाई, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अब इसके हाई का जो ब्रेकआउट होगा ना, हमें उसका वेट करना है। जिस दिन इसके हाई का ब्रेकआउट होगा ना, अब नीचे आके इसके हाई का ब्रेकआउट होगा, हम घुस जाएंगे लंबे सी के लिए कि अब सी चलेगी मार्केट। अब क्या किया मार्केट ने, इस स्विंग को तोड़ा ही नहीं, दोबारा जो लो बना था ना आखिरी उसको तोड़ा ही नहीं, अब ये जो हाई बन रहा था ना इसको तोड़े जा रही थी, देखो इसको यहाँ यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, पुल बैक दिया टैपिंग के हिसाब से, और ये ब्रेक किया मार्केट ने, ये ब्रेक किया अपने हाई पे आ गई, हल्का सा पुल बैक देके यहाँ निकाल दिया, यहाँ निकाल दिया। अब जो बंदा यहाँ एंट्री लेगा, इसने यहाँ एसएल रखा होगा, उसको डर है क्या किसी चीज़ का, ठीक है। मार्केट नीचे ऊपर कहीं नहीं जा रही, लेकिन नीचे तो नहीं आ रही ना, उसी रेंज में रह रही है, उसी रेंज में रह रही है, ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, लोग क्वांटिटी में आएंगे, लोग क्वांटिटी में, लेकिन एसएल तो आपका ये था ना गुरु, एसएल तो आपका ये था ना, एसएल तो तब तक नहीं लोगे जब निकालोगे जब तक कोई बढ़िया स्विंग नहीं बनता। ये स्विंग थोड़ी ना, ये तो ब्रेकआउट हुआ, ये रेंज में आ गई, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन रेंज के ब्रेकआउट के बाद ट्रैपिंग, देखो ट्रैपिंग करते कैसे है मार्केट, सिंपल, इस स्विंग को निकाला, इस स्विंग को निकाला, लास्ट स्विंग देखो, प्रॉपर स्विंग यही हुआ ना, प्रॉपर स्विंग, इस स्विंग का आपका एसएल, उसके बाद मार्केट फुल साइडवेज, साइडवेज का ब्रेकआउट, साइडवेज का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन रिटेस्ट करके हुआ क्या, कभी भी कोई चीज़ रेंज में लंबी रुकी हुई है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्लियर डाउन ट्रेंड में, ये तो अप ट्रेंड थोड़ी ना, ये तो साइडवेज ही माना जाएगा ना, स्लाइटली साइड टू अपवर्ड है, अप ट्रेंड तब माना जाएगा जब ये जहाँ से गिरी है मार्केट वो फॉल के ऊपर निकल जाए। अब देखो यहाँ सिंपल मार्केट नीचे गिरी, ये कोई रिटेस्ट करके नहीं गई थी, ये कोई रिटेस्ट करके इस लेवल को नहीं तोड़ा था, मार्केट को गिरना ही था, मार्केट में सेलर्स आए, सेलर्स ने फिर से धक्का मार के नीचे कर दिया। पर जो हाँ लास्ट स्विंग था ना, जिसको बायर्स को, जो बायर्स यहाँ बैठे थे, उन बायर्स यहाँ काफ़ी दिन तक उम्मीद में बैठे थे और निकले, और बहुत दिन तक फंसे रह गए, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने फंसे रह गए, 2 महीने 2.5 महीने, मार्केट ने फिर से फॉल दिया। जो यहाँ बैठे थे उनकी तो उम्मीदें पानी हुई नहीं यार, क्या दोबारा से यहाँ बैठूंगा, 3 महीने बाद फिर वहीं आके खड़ा होगा, 3 से 4 महीने बाद, ऑलमोस्ट जून का महीना था और अक्टूबर में मार्केट फिर वहीं थी, 1 2 3 4 4 5 महीने मार्केट वहीं रह गई, क्या मिला उसको। बट अब यहाँ से बायर्स जो थे ना, इन्होंने कहा यार रुक जाओ, फुल क्वांटिटी में बैठते हैं, नए प्लेयर्स नए बायर्स और आए, क्योंकि अब तो सबको पता था कि मार्केट देखो ऊपर तो नहीं गई ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे भी तो नहीं आई, कोई स्विंग भी तो नहीं तोड़ा। अब मार्केट नीचे, अब चलो आप मुझसे कई बोलोगे ये स्विंग तोड़ दिया, ठीक है, ये स्विंग तोड़ दिया, इसका रीटेस्ट करके जब निकलना था तो ऊपर ही निकल गई, नीचे कहाँ गई,
स्विंग तोड़ के रिटेस्ट करके निकलना था ना, स्विंग गई कहाँ। और मार्केट में जब भी कोई, ये देखो ये स्विंग का लेवल था, मार्केट इसको तोड़ गई है, जो फर्स्ट पुल बैक आएगा, फर्स्ट पुल बैक पे कभी ट्रेड नहीं करते अपोजिट का। फर्स्ट पुल बैक होता है साइन कि आपको दोबारा से लेना है उसी साइड के लिए जिस साइड की ट्रेंड है मार्केट की। अब मार्केट की ट्रेंड उसी साइड की है, मार्केट इस साइड की ट्रेंड है। अब मार्केट निकली आराम से ऊपर, ऊपर निकल रही है, ऊपर निकल रही है आराम से, प्राइसन बनाते हुए चल रही है। अब क्योंकि अब तो देखो ये क्या है, ये पुल बैक ट्रैपिंग था। यहाँ तो कई एसएल्स हैं, यहाँ नए बायर्स हैं, यहाँ कई सेलर्स के यहाँ एसएल थे। देखो ये एरिया कटा ना, ये मूव देखो आप, ये मूव देखो आप, कसम से ये एरिया कटा, ये मूव देखो आप, ये मूव आपको बताएंगे क्या मूव है। भाई गॉड बहुत खूबसूरत मूव है ये, आपको मतलब विद इन अ डे 24 से 4,000 पॉइंट की मूव आपको 3 से 4 दिन में मिल गया। मार्केट बूम 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 निकला है 4 से 5 दिन में, 1 2 3 4 5 डेज में मार्केट ने आपको 3 से 4 हज़ार का पॉइंट का मूव दे दिया है। क्यों, यहाँ पे एसएल कटा, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ सेल कर दिया। सेलर्स ने यहाँ सेल किया, उसका रीज़न भी बता दूंगा मैं आपको क्यों किया है। क्योंकि मार्केट के हिसाब से अगर देखोगे तो मार्केट नीचे आके ये ऐसा मूव ना, अगर तुरंत यहाँ आ गया होता ना विद इन अ मंथ, तब तो ये सेलर्स, ये मार्केट नीचे निकल जाती। बट ये 6 महीने का रेंज बनाया मार्केट ने, उस रेंज के साथ ब्रेकआउट करके निकल रही है मार्केट, ठीक है। इसलिए सस्टेन कर गया ये। कभी भी रेंज बना के सस्टेन करेगा तो सस्टेन कर जाएगा, डायरेक्टली सस्टेन कभी नहीं करता है। तो ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, बूम मूव आई, निकल गई। अब मार्केट हायर हाई बनाते हुए निकल रही है। देखो स्विंग इसने एक का भी लो नहीं तोड़ा, जब तक लो ना तोड़ा तो डाउन टर्न के लिए मानना मत, या फिर लो तोड़ने के लिए मार्केट ऊपर ही एक रेंज बनाए, ऊपर रेंज बना के निकले तब मानो, ऊपर रेंज बना के निकले तब मानो, सिंपल रूल है। अब देखते हैं मार्केट ने क्या नाम है आगे आगे क्या किया। चलिए देखो, ऐसे तो मैं चार्ट समझाऊंगा तो ये तो बहुत लंबा चार्ट हो जाएगा। आप 2020 से चार्ट देख रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा डिटेल बताता हूँ। मार्केट ने कोई स्विंग नहीं तोड़ा, लास्ट स्विंग ये था मार्केट का, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दिखा देता हूँ थोड़ा पीछे करके। हाँ देखो मार्केट का लास्ट स्विंग ये था, थोड़ा और पीछे ले आते हैं। मार्केट का लास्ट स्विंग ये था, एक भी स्विंग तोड़ रही है मार्केट, यहाँ स्विंग तोड़ दिया, ठीक है। पहले यहाँ तक देख लेते हैं, उसको वहाँ समझाता हूँ स्विंग तोड़ने के बाद क्या हुआ। मार्केट स्विंग नहीं तोड़ा, अगर नीचे सपोर्ट पे आया, फिर से सपोर्ट एरिया पे आया, फिर से बायर्स आ गए। बायर्स ढूंढते हैं सपोर्ट कहाँ है, ये कभी भी इस जगह बाय नहीं करेंगे। अभी हमें देखो, आधे बंदे तो इस जगह बैठे होंगे, ये देखो आधे बंदे इंट्राडे में हो या फिर स्विंग में हो या वीक वाले हो, वो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे, वो उठाएंगे, ये देखो जी ये रेंज बनाया, इतना ब्रेकआउट कर दिया, रेंज बनाया, ये ऊपर निकल गया, ओ ऊपर निकल गया। भाई ये मूव देख कहाँ से आ रही है, अगर आप देखो तो ये मूव कहाँ से आ रही है बिना रेंज बनाए। या तो ये कोई ऐसा कोई रेंज बनाती है और से ऊपर निकलती है। ये मूव यहाँ से ऑलरेडी आ रही है 30,000 से, 30,000 से मूव आ चुकी है 38,000, 8,000 पॉइंट की मूव आ चुकी है जस्ट 4 दिन के गैप में। 4 दिन का रेंज बना के 8,000 पॉइंट की मूव आई है, ये रियली सस्टेन करता है क्या मार्केट। इतना लंबी गाड़ी चलेगी ना भाई, 8,000 किलोमीटर की गाड़ी भगा दोगे ना, इंजन सीज हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट को थोड़ा ठहराव, थोड़ा आराम चाहिए उसको भी यार। तो जो बंदे भगा रहे हैं वो अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे, 8,000 पॉइंट का जिसने प्रॉफिट लिया वो क्यों, वो काहे को ही बैठेगा वहाँ पे, वो तो कहेगा प्रॉफिट बुक करो भैया, आप तो सेलिंग कभी मार दो थोड़ा बहुत, वहाँ से भी कुछ 2 पैसे कमा लो। अब सिंपल, मार्केट ने यहाँ स्विंग था, ये स्विंग इसने तोड़ दिया यहाँ पे। देखो ये मेजर, मैं मेजर बता रहा था आपको कि ये स्विंग जो छोटे डे टाइम में जो डे ट्रेडर हैं उनके लिए भी तो है कि हाँ ये एक दिन के लिए कैसे जो मैंने तरीका बताया वो स्विंग में भी आप देख सकते हैं, आपको स्टॉक में भी काम करेगा। आप वीक का चार्ट लगा लो, डे का चार्ट लगा लो, वो स्विंग में भी देख सकते हो, आपको ईजिली काम करेगा। लेकिन ये फिलहाल तो इसके ये क्या नाम है डे इंट्रा डे के लिए, यहाँ ये स्विंग इसने तोड़ दिया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट कभी भी डायरेक्ट कोई स्विंग तोड़े ना, ऐसे चलती रही, ऊपर मान लो ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ये आराम से ऊपर जा रही है और यहाँ सडनली गिरना शुरू कर दे, ऐसा स्विंग तोड़ दे, तो बिना रिटेस्ट करे तो लेना ही नहीं है। अब रिटेस्ट करने की जगह इसने क्या किया, रिटेस्ट तो कर ही लिया, जो लेवल करना था बिल्कुल रिटेस्ट कर लिया इसने, रिटेस्ट कर लिया, बट उसके बाद इसने रिटेस्ट के बाद एक रेंज बना दिया। अब इससे कई बंदे आएंगे बैठेंगे जी ये पोल एंड फ्लैग है, ये गिरा पोल एंड फ्लैग बन गया, ऐसा ऐसा हो गया और पोल एंड फ्लैग टूट गया। ऐसा नहीं है, पोल एंड फ्लैग वो ठीक है, अभी पैटर्न ठीक है, आप बोल रहे हो तो मानते हैं। ये कभी स्विंग के ऊपर पोल एंड फ्लैग बनता ना तो पोल एंड फ्लैग काम भी नहीं करता। इस स्विंग के नीचे आके क्लोज दे गया, इस स्विंग के नीचे क्लोज दे गया तो सेलर्स कहीं जाके एक्टिव हो गए, बिकॉज पिछले ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों से स्विंग के नीचे कोई ट्रेड क्लोज दे ही नहीं रहा था, इसने यहाँ क्लोज दे दिया, तो क्लोज दे दिया, बस मेजर स्विंग अभी बाकी है।
इस स्विंग के नीचे क्लोज दे दिया ना, तो अब आपके पास डिस्टेंस है ये। कभी भी इस स्विंग के नीचे क्लोज, कभी भी कोई लोअर स्विंग के नीचे क्लोज दे देना, तो आपके पास ये आराम से अच्छा खासा जहाँ लास्ट स्विंग है ना वहाँ तक मार्केट जाती है। लास्ट स्विंग मार्केट का ये रहा, क्या खूबसूरत लेके आई है मार्केट इस जोन के पास। कोई 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 कुछ सोचने वाली बात नहीं है यहाँ। इस लो को, इस रेंज को तोड़ा है, बूम 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 मार्केट चलती आई है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब इसको यहाँ से ऊपर निकलना था, यहाँ बायर्स आने थे, साफ पता है यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी। अब यहाँ बायर्स बैठे हुए तो ऐसे तो है नहीं वो सेलर्स आएंगे, अब तो इसके नीचे ही सेलर्स मिलेंगे आपको। सेलर्स तभी मिलेंगे जब ये आए नीचे रिटेस्ट करे और फिर बूम, ऐसे गिरी है नीचे रिटेस्ट करे और बूम, तभी सेलर्स मिलेंगे, अदरवाइज सेलर्स मिलेंगे ही नहीं। तो अब सेलर्स आपको कहाँ एक्टिव, ये सारा कंडीशन ना आपको दो प्लेयर से देखने हैं कि भाई युद्ध करने उतरते हो ना, ये युद्ध ही है। इट्स अ वॉर, इट्स अ वॉर सिचुएशन है ये, वॉर। युद्ध में ना दो सैनिक होते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से, ठीक है, बहुत सारे इधर भी होते हैं। अब जो जिस तरफ जहाँ ज़्यादा दाव लगा रहा है उसकी सेना तो ज़्यादा, वही सेना जीतेगी ना, वही सेना मरेगी ना। तो अब साफ पता है कि भैया मैं आया हूँ बायर्स के मोहल्ले में, भाई बायर्स का मोहल्ला चल रहा है ये, मैं बायर्स के मोहल्ले में घुसा हुआ हूँ। बायर्स के मोहल्ले में जहाँ उनको मौका मिलेगा उनकी गली के कोने पे खड़ा हूँ, मान लो एग्जांपल आम भाषा में बता रहा हूँ, उनके गली के, उनके पार्क में, या फिर उनके उनके एरिया में खड़ा होऊंगा, उनके ब्लॉक में खड़ा होऊंगा, या उनके उनकी बिल्डिंग में खड़ा होऊंगा। तो भैया उनकी बिल्डिंग के बेस पे जहाँ उनको मौका मिलेगा वो तो वहीं ठोक देंगे। उनको यहाँ मौका मिर्ज़ा मिला, डब्लू बनाया, डबल, कई बंदे डबल बॉटम बन गए, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, ये जो लास्ट स्विंग था इसको यहाँ तक मार्केट पहुँच गई, ठीक है। मार्केट ने स्विंग तोड़ा नहीं, वैसे तोड़ने को तो बोलूँ तो मार्केट ने ये आर थी, ये आर थी, तो माइनर स्विंग थे वो तो तोड़ ही रही थी, बट मेजर स्विंग ये था, मार्केट ने स्विंग कोई तोड़ा नहीं था, मार्केट ने स्विंग तोड़ दिया, मार्केट ने ये स्विंग सस्टेन करके तोड़ दिया। अब मार्केट सस्टेन करके, मार्केट ने ये स्विंग्स तोड़ दिए हैं, बट पता है क्या है, बट भाई क्या है, अब देखो ये स्विंग मार्केट ने ये स्विंग तोड़ दिया, इसके ऊपर सस्टेन किया, इस स्विंग को रिटेस्ट किया। अब देखो ये स्विंग तोड़ा ना, इस स्विंग को बिना रिटेस्ट करे ऊपर जा ही नहीं सकती, इस स्विंग को रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ और टाइम बिताया, रेंज बनाया, फुल रेंज, फुल स्लाइडली रेंज। अब बंदे बैठे हुए हैं कि ये है सेलर जोन जी, यहाँ तो डंडा लगा देगी। अब कैसे कैसे कर देगी, मार्केट मार्केट बायर्स जोन में है। मार्केट बायर्स में रेजिस्टेंस को सब कोई इज्जत नहीं देती, वो हमें लगता है वहाँ से गिर जाएगी, थोड़ा बहुत फॉल आता है, थोड़ा बहुत वो हाइंडनेस से दिक्कतें आती हैं, बट सडनली ऐसा नहीं होता कि अगर वो प्रॉपर रिटेस्ट करते हुए रेंज बनाते हुए चल रही हो पर ना, तब वो कभी नहीं गिरेगी। वो ऐसे ही कोई धूम धड़ाम मचाते हुए निकल रही है ना, बिना रिटेस्ट करे, ये तोड़ा स्विंग, उसको रिटेस्ट नहीं किया, बस भगे जा रही है, तब गिरती है मार्केट, तब आता है फॉल मार्केट में, और वो फॉल ज़्यादा बड़ा आता है फिर वो, जैसा कि अभी मार्केट में हाल फिलहाल में चल रहा है, ठीक है। तो अब सिंपल है, मार्केट ने स्विंग ये लेवल तोड़ा था, इसको रिटेस्ट किया, आराम से यहाँ टाइम बिताया। अब हमें क्या लगता है ना, हम पेशेंस, मार्केट इसलिए बोलते हैं काम है डिसिप्लिन का, पेशेंस का, वो हमारे हिसाब से आपके हिसाब से नहीं चलती, वो अपने हिसाब से टाइम लेगी, अपने तरीके से चलेगी। अब मार्केट ने यहाँ फुल टाइम करेक्शन किया बढ़िया से, जितने बंदे बैठे थे कि ये तो ब्रेकआउट होगा तो जी बूम हो जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में है, इसमें लास्ट में से रिजेक्ट हुआ है, अब तो ख़त्म। अब ये मार्केट यहाँ रह गई, देखो क्या लंबे समय तक रह गई। उसके बाद मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करती है, रिटेस्ट करके आराम से निकालती है, और आराम से बूम निकालती है, ऑल टाइम हाई तक पहुँचती है, ठीक है, ऑल टाइम हाई तक पहुँचती है। अब मार्केट ऑल टाइम हाई तक पहुँचती है, अब वहाँ से मार्केट में आते हैं सेलर्स, सेलर्स आते हैं, बट सेलर्स ने ना कोई स्विंग, कोई ब्रेक नहीं किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रेक किया नहीं किया वो तो अभी पता, अभी स्विंग करके पता लग जाएगा। मार्केट ने देखो अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, स्विंग, लास्ट स्विंग तो ये रहा ना, अगर आपको दिखाऊं मैं, लास्ट स्विंग तो ये रहा, इसको ब्रेक कहाँ किया है। आप जब तक इसको अब या तो इस स्विंग को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक नहीं मानेंगे ना, इस स्विंग को ब्रेक करे, फिर हमें ये टारगेट मिल जाएगा, फिर हमें इजीली ये टारगेट मिल जाएगा, फिर हमें इजीली यहाँ तक टारगेट मिल जाएंगे, फिर हमें इजीली ये भी टारगेट मिल जाएगा। बट इस स्विंग के ब्रेक करे, कोई प्राइस नथिंग नीचे आए, आपको स्विंग ब्रेक करके एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है यार, और काफ़ी लोग बोर भी हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ना एक दिन में समझ में नहीं आती, मैं इसका अगला पार्ट ही बनाऊंगा, जो अगला पार्ट आपको क्या नाम है काम आएगा, वो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में बनाऊंगा या 1 आवर टाइम फ्रेम बनाऊंगा, ताकि वो इंटरडे में काम आए आपको, कि इंटरडे में कैसे करें, कैसे बाइंग करें, या कैसे अपना सेटअप बनाएं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इंटरडे के अंदर कैसे आप सेटअप बनाएं। अब मार्केट में आपको बताया था ये स्विंग है, मार्केट ने ये स्विंग तोड़ा ही नहीं है, मार्केट ने ये स्विंग तोड़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, मार्केट ने ये स्विंग तोड़ा ही नहीं है अपना, यहाँ आई पुल बैक दिया, ठीक है ठीक है, रेंज खेल रही है, रेंज में खेलने दो, मार्केट रेंज में कर रही है, खेलने दो। मार्केट एट द एंड कहाँ से रिवर्स हुई है, वो देखो, दिखाता हूँ मैं आपको एग्जांपल,
देखो आप कहते हो ना क्या नाम है, मार्केट में लास्ट स्विंग ये, चलो ठीक है, ये स्विंग इंपॉर्टेंट एरिया मान लेते हैं, चलो ये स्विंग है, मार्केट ने ये स्विंग तोड़ दिया, ये यहाँ गई, नीचे गई, डब्लू बनाया, ये स्विंग मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है। ये स्विंग तोड़ दिया, कहाँ से सस्टेन किया इसने, आगे सीधा कहाँ आके रुकी है, ये स्विंग, ये जब ये स्विंग तोड़ा, मार्केट कहाँ रुक रही कि यहाँ। अब मार्केट ने इतना यहाँ से रिवर्स दे दिया, जबकि इसको यहाँ रिवर्स नहीं, यहाँ कुछ देर रेंज बना के भी निकल आए तो निकल जाती नीचे, बट इसको नीचे जाना था नहीं, मार्केट ने ये पुल बैक दिया। कई बंदे बैठ जाएंगे कि यार ये पुल बैक हो गया, फर्स्ट पुल बैक कभी भी कामयाब नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी किसी तरफ बढ़ती हुई डायरेक्शन में, कभी भी किसी तरफ बढ़ती हुई फर्स्ट पुल बैक कभी भी कामयाब नहीं होगा, वो ज़रूर गिरेगा, फिर फर्स्ट पुल बैक ज़रूर गिरेगा। अब ये यहाँ तो कोई आया ही नहीं पुल बैक, ये देखो ना आप, ये यहाँ पे यहाँ फर्स्ट पुल बैक आया, फॉल, फर्स्ट पुल बैक फॉल, फर्स्ट पुल बैक फॉल, ये लेकिन ये फॉल आया कहाँ, ये तो इस रेंज के अंदर ही रह गया फॉल, इस स्विंग के अंदर रह गया। अब इस स्विंग के अंदर फिर से स्विंग दे रहा है, अब इस स्विंग तभी मिलेगा ना जब यहाँ हम बायर्स उठाएंगे, प्रॉपर बायर्स। कोई बायर्स यहाँ क्यों एंट्री मार जाएगा जब उसको पता है कि ये इस लेवल तक आएगा, जी मुझे पता है, या फिर ये तोड़ने की तरफ है, डाउन ट्रेंड में है, तो कोई बायर्स यहीं से क्यों बैठ जाएगा। ये भी यहाँ जा रही है तो सीधा ट्रैप, सीधी बात है, सीधा सिंपल ट्रैप कर रही है ये, कि कहीं से भी रिवर्स हो जाएगी। अब रिवर्स हुई, यहाँ आया, जहाँ से रिवर्स हुआ था ना, बायर्स आए थे वहाँ फिर आ गया, और ये एरिया पहले भी इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ से फिर से बायर्स ने उठा लिया इसको। अब इस बार जो बायर्स ने उठाया, ये सीधा इस स्विंग के ऊपर ले खड़ा कर दिया, इस स्विंग के ऊपर निकल गई मार्केट एक बार में ही। अब आप नापेंगे ना ट्रेंड लाइन आगे, तो इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के बाहर निकल गई मार्केट, बाहर निकल गई, ठीक है, पुल बैक दिया और बूम पुल बैक, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक तरफा जा रही थी, जैसे अभी जा रही है। आपको ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये सेम अभी मार्केट में चल रहा है, ये देख लो, आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सेम अभी चल रहा है, मार्केट नीचे 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 आ रही थी, एक दिन चढ़ गई, सेम ये हो रहा है, मार्केट नीचे 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 आई, चढ़ गई। अब इसको ऊपर निकलने के लिए ना, इसने स्विंग तो कई सारे तोड़ दिए हैं, अब ये थोड़ा नीचे आ जाए। अब देखो क्या है, बड़ी सीधी सी बात है ये, आपको अब बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, मार्केट ना अपने अपने ही पैटर्न को रिपीट करते चलती है, कभी भी याद रखना। मार्केट ने ये जो पुल बैक दिया था ना, ये जो पुल बैक दिया था, ये अपने लास्ट स्विंग तक दिया था, ठीक है, अपने लास्ट स्विंग तक दिया था, और ये निकल गई थी। और लेकिन ये मूव भी बहुत बड़ी थी, ये एक दिन की, ये 10 दिन की मूव नहीं है, ये मूव तो अभी कितनी है, ये तो महीने से महीने भर की, महीने डेढ़ महीने की मूव नहीं है, बट ये मूव तो आपकी 3-4 महीने कंटिन्यू भाग रही थी ना। फिर ये दिया फॉल, ये स्विंग के पास निकल के फिर निकल गई अच्छी खासी। ये मूव जो है ना, वो ये महीने भर की भी नहीं है, तो ये जो महीने भर की नहीं है, तो इतना बड़ा पुल बैक की उम्मीद मत रखना। यहाँ से ये स्विंग है इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये 42,000 का स्विंग का एरिया, तो ये स्विंग तक आए और यहाँ से निकल जाए, ये हो सकता है, बहुत इजी है, और ये ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट ऊपर निकल जाए, बट हो सकता है यहाँ से आए, ऊपर निकले, ऑल टाइम हाई है, मार्केट में कंडीशंस हैं, देश विदेश में जंग युद्ध हालात ख़राब चल रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट इस एरिया से आए, यहाँ आए, निकले, और बूम फिर से निकल जाए। हम ये फिर बाद में चिल्लाते फिरेंगे जी एम बना था, जी एम बना था, एम बना था, एम बना निकले बिना, रीटेस्ट करने का वेट करना, भले मार्केट यहाँ आ जाए गिरते हुए, इसको रीटेस्ट करने ज़रूर आएगी, तभी बड़े प्लेयर्स बैठेंगे यहाँ पे, तभी समझदार प्लेयर्स यहाँ आएंगे। यहाँ जो ये डायरेक्ट ब्रेक करती है ना, ये जो डायरेक्ट ब्रेक करती है, ये डायरेक्ट ब्रेक में कोई ले ही नहीं पाता ट्रेड, ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स जितने यहाँ क्वांटिटी ऐड कर रखी है ना, वही कुछ थोड़ा बहुत ले पाते हैं। कोई समझदार प्लेयर, कोई बहुत हैवी क्वांटिटी तभी लेते हैं जब मार्केट दोबारा उस लेवल पर रिटेस्ट करने पहुँचती है, और उसके बाद गिरती है। देख लो, दोबारा कभी भी मार्केट रिटेस्ट करने के बाद दोबारा पहुँचेगी ना, वहाँ से हमेशा फॉल और अच्छी मिलती है, और सटीक फॉल मिलती है, प्राइस एक्शन बनाते हुए फॉल मिलती है, वो टिकती है फॉल, वो फिर लंबी चलती है। अब जिसने यहाँ पे एंट्री इस रीटेस्ट पे ली होगी, वो यहाँ क्यों निकलेगा, वो वेट करेगा, वो अपने प्रॉपर स्विंग के आसपास का वेट करेगा, प्रॉपर स्विंग के आसपास निकला, यहाँ कोई स्विंग थोड़ी ना था यहाँ निकल जाता, और यहाँ से जहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ भी कोई स्विंग नहीं था कि यहाँ से ये रिवर्स हो गई, यहाँ बायर्स क्यों आ जाएंगे, लॉजिक लगाओगे ना, बायर्स कहाँ आएंगे कहाँ नहीं आएंगे, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा ट्रेड। और चार्ट में बायर्स और सेलर्स का ही गेम है भाई। कोई बंदा, मुझे सीधी बात है बता दो, कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, अभी वो चल रही है 120, मैं काहे को उसको अभी 120 में लूँगा, मैं तो वेट करूँगा ना भाई, 20 रुपये और सस्ती तो हो, फिर मैं लूँगा। अभी वो मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई, ये मान लो ये 100 रुपये, ये हमें फ़ायदा देने वाली है 500 रुपये का, मार्केट यहाँ 350 पे है, मार्केट यहाँ से हमने एंट्री ली, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे आगे हो गई, भाई मैं तो प्रॉपर रिटेस्ट के बाद एंट्री लिया हूँ, मैं तो बैठूँगा,
ये यार मेरा एसएल, ये स्विंग एसएल है, ये स्विंग एसएल है। आप अपनी रिस्क में रिवॉर्ड रेशो या फिर अपनी क्या पोजीशन साइजिंग के हिसाब से अपना एसएल सस्टेन लगा सकते हैं, जो भी जैसा भी रीज़न है। अब मैं यहाँ बायर्स उठाएंगे, ठीक है, ये बायर्स ऐसे कहीं से भी नहीं बस गिरी है तो बायर्स आ गए और वहाँ रेंज बना के निकल दिया, ठीक है। मैं मानता हूँ ऐसा होता है, लेकिन मार्केट अपनी स्विंग तोड़ते हुए आ रही है नीचे, तो मुझे तो ये स्विंग का वेट है। इस स्विंग के आसपास बायर आएंगे तो ही मैं आऊँगा, क्यों कि भैया बायर्स तो मुझे इस स्विंग पे और इस स्विंग पे बैठे थे। इस स्विंग पे आई थी मार्केट, देख लो, इस स्विंग पे आई थी मार्केट, फुल रेंज में रही है, फुल इस स्विंग को बड़ी इज्जत दी है मार्केट ने। देखो इस स्विंग को, इस स्विंग पे फॉल किया तो इस स्विंग पे रुक गई, उसके बाद इस स्विंग में टाइम बिताया, इस स्विंग को तोड़ा, फिर से इस स्विंग के अंदर ये जो यही रेंज था, इस रेंज को फिर से मार्केट ने फुल इज्जत दी, फुल बढ़िया से यहाँ एकदम कम से कम 15 दिन बिताए, फिर फॉल दिया, फिर फॉल के बाद फिर इसी स्विंग का रिटेस्ट किया, फिर फॉल दिया, और फाइनली इस स्विंग को ब्रेक करके निकाल दिया और इसी स्विंग के ऊपर रेंज बनाया। तो ये जो एरिया है ये आपको क्या हल्का फुल्का एरिया लग रहा है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। मैं आपको ये फिर से क्लीन करके समझाता हूँ। ये एरिया ना वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये पूरा एरिया। मार्केट ने यहाँ बहुत काम किया है, इसमें बड़े बायर सेलर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे पोजीशन यहाँ पे बन लगे हुए हैं। तो अब मार्केट यहाँ आएगा, एक आपको क्या लगता है मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करके हल्का निकला है, मार्केट इस लेवल पे आएगा, यहाँ बायर्स नहीं मिलेंगे, 100% यहाँ बायर्स मिलेंगे 42,000 के लेवल के पास। और मार्केट बिना इसके आसपास आए बहुत ऊपर भाग भी नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट या तो फिर यहाँ 15-20 दिन रुके तब जाए, लेकिन मार्केट फिर से इस लेवल के पास इसको आना जरूरी है, जो 42,000 का जोन। मैं नहीं बोला एग्जैक्ट 42,000 लेके चलना कि 42,000 1 रुपये टच हुआ और आपने एंट्री मार दी सी के लिए, ना ना ऐसा नहीं। वो 42,000 में 41,950 भी हो सकता है, 41,900 भी हो सकता है, और 42,100 भी हो सकता है। तो ये रेंज जोन होता है, 100-200 पॉइंट का जोन होता है, उस जोन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो ये यूँ निकल सकती है। अब ये इसको तोड़ेगी तो सी के लिए बैठ जाना, ये टारगेट आपको मिल जाएगा आराम से, एक हंस के मिलेगा यार। पूरा अगर ये 800 पर जिस दिन मार्केट ने 800 निकाला, 743 780 90 80 का लेवल निकाला, बैठ जाना आप ऊपर के लिए, आपको लिख जाएगा 40,200 का लेवल में दिख जाएगा, 100-150 का लेवल हो गया, आपको 400 पॉइंट आपकी जेब में है जिस दिन निकले। लेकिन एक दिन के लिए मत बैठना कि आज ही मिल जाए, एक ही दिन में मिल जाए, वो आपको मिलेगा, हो सकता है आज अगले दिन निकलते रेंज में आ जाए। तो ये होता है कि मार्केट ऐसा है, ये नहीं है कि मार्केट कहीं ब्रेकआउट किया तो वो पहुंच ही गई। मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया इस लेवल के पास, चलो पहुंच गई, 2 दिन में पहुंच गई। मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, ये जोन ही ब्रेकआउट किया, मान लो मार्केट ने रिटेस्ट भी कर लिया इस जोन को, इसको यहाँ निकाला, ये यहाँ नहीं पहुँची ना तुरंत, टाइम लगाया ना इसने, फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, तब पहुँची। तो ये इस तरह मार्केट रुका के भी पेशेंस टेस्ट करती है आपका, कि आप में गट्स है कि नहीं। अब वो आएगा एक्सपीरियंस से, वो आएगा चार्ट देखने के पैटर्न से, वो आएगा आप टाइम बिताने से, चार्ट पे बैठोगे, टाइम बिताओगे, चार्टों से बात करोगे, चार्ट को फील करना शुरू कर दोगे, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जब जब आपको चार्ट से मोहब्बत होगी ना, आपके पैसे बनना शुरू, गारंटेड बोल रहा हूँ। दे दो आप चार्ट को थोड़ा टाइम यार, चार्ट ही आपको सिखाएगा, गारंटेड बोल रहा हूँ। चार्ट पे जितना टाइम दोगे ना, आपको कोई मेंटर, कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता, चार्ट जितना सिखाएगा। लेकिन देखो मैं आपको ये बात ही बताता हूँ, चार्ट देखने की कला अलग कला है, वो आप उसमें कमा सकते हो, उसमें निपुण हो सकते हो, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैं नहीं बोल रहा अगर आपको आज से 6 महीने बाद चार्ट देखना आ गया, मान लो एग्जांपल महीने भर बाद आ गया चार्ट देखना, 6 महीने बहुत दूर हो गया, आपको 1 महीने बाद चार्ट देखना भी आ गया ना, इट डजंट मीन दैट यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। चार्ट देखना अलग पैटर्न, अलग माइंडसेट है, बट ट्रेड का एग्जीक्यूट करना उस चार्ट के हिसाब से वो अलग पैटर्न है। क्योंकि चार्ट तो आपने देख लिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रही है, ठीक है, अब आपने यहाँ पैसे लगा दिए, मार्केट रुक गई यहाँ 2 दिन, या फिर मार्केट चलो इंट्राडे कर रहे हो, मार्केट में आपको पता है ये लेवल तोड़ेगी, मार्केट 43 मान लो 43,000 के पास खड़ी है, आपको पता है ये यहाँ से निकलेगी 43,200 जाएगी भाई, 200 पॉइंट मेरी जेब में, मार्केट 43,050 में आपने एंट्री ले ली, 150 पॉइंट का भी मूव है भाई, 43,050 से तुरंत थोड़ी नहीं चली गई, मार्केट को वहाँ पहुँचना है, मार्केट ने लगा दिया सुबह 10 बजे से लेकर शाम के बजा दिए दोपहर के 2:30, हो गया ना आपका काम ख़त्म, हो गया सारी साइकोलॉजी ख़त्म, हो गया सारा माइंड ख़त्म, जा कर वही रही है चार्ट, करेगी 100% वही चार्ट। अगर आपको अपने एनालाइज से भरोसा है, अपने सिस्टम भरोसा है, अपनी प्रैक्टिस से भरोसा है, करेगी वही, लेकिन टाइम अपना लेगी वो, टाइम आपके दौरान हिसाब से नहीं चलेगी, मगर मार्केट सुप्रीम, मार्केट ही भगवान है, धूप बत्ती अगरबत्ती क्या करो इसको, वो टाइम अपना पूरा लेगी, लेकिन वो पहुंचेगी वहीं, बट वो क्या क्या वो जाएगी कैसे ये आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। वो जाएगी कैसे, वो फुल डे रेंज बना के ब्रेक करे, फिर रेंज बनाए, फिर पुल बैक करे, फिर ब्रेक करे, ये पहुंच गई जी यहाँ पे, यहीं जाना था इसको, यहीं आ गई,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि किस्मत अच्छी हो तो बूम 15 मिनट में पहुंच जाती है। कभी कभी देखा आपने एक एक 5 मिनट की कैंडल 400 पॉइंट की हो जाती है। और कभी कभी 150 पॉइंट जाने में पूरा दिन मार देती है कैंडल, पूरे दिन लगा देती है। तो भाई वो तो देखो एक्सपीरियंस से समझ में आएगा और एक दिन में आएगा नहीं। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको क्या समझ में आया इसमें, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो वो पूछिएगा, किसी भी स्टॉक्स के पे, किसी भी क्रिप्टो कमोडिटीज़, कहीं भी किसी भी चीज़ पे आपको अगर चार्ट की एनालिसिस चाहिए तो मैं आपको अपडेट करूँगा कि कहाँ बायर्स हैं, कहाँ सेलर्स हैं, किस जगह पे आप एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे आप एग्जिट हो सकते हैं, कहाँ पे अगर आपने एंट्री ली हुई है पोजीशन बनाया हो तो उस पे आप कहाँ अपना एक विचार बना सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली गाइड करूँगा। बट हाँ, ये मैंने आपको बताया है इंट्राडे स्विंग इन सॉरी डे टाइम फ्रेम में स्विंग पर्सपेक्टिव से या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, या फिर क्या नाम है एक तरह से बताऊँ कि आपको देखो इंट्राडे में भी डे ट्रेडिंग का डे चार्ट काम आते हैं। ऐसा नहीं है आपको लगेगा इंट्राडे में सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट काम आता है। इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी आपको डे चार्ट काम आता है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। ये पता होना ज़रूरी है। बट स्टिल मार्केट में डे टाइम फ्रेम में एक अलग है हिसाब किताब है, लेकिन वो आपको पता होना ज़रूरी चाहिए। हाँ, इंट्राडे टाइम फ्रेम का क्या है वो मैं आपको इसके जो पार्ट 2 बनाऊंगा ना, इसका जो पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपको इंट्राडे चार्ट के ऊपर बनाऊंगा कि वो इंट्राडे चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे देखें और 5 मिनट टाइम फ्रेम में उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। तो बाकी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिए भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों को प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।